हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, पॉजिटिव हैं, अपने से बहुत सारा प्यार कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी इंटेंस इमोशंस फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की इंटेंस इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नीचे चैनल का नाम दिख रहा है आपको, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए। बाकी लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं 9105522155 में। यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो थोड़ा सा बचकर, स्कैमर्स फ्रॉडर्स बहुत हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। ठीक है, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, बाकी आप चाहें तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और या द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं। तो जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी बहुत सारा प्यार दीजिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए, अपने मन को शांत कर लेना है। पहले मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी पहली लाइन पर, फिर आपके पार्टनर्स के कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, तो पहले आपके कार्ड्स निकाल रहे हैं। अपने मन को अच्छे से शांत कर लीजिए, अपने मन को पॉजिटिव कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, उनके इंटेंस इमोशंस फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, सोसाइटी एक्सेप्टेंस, यहां पर है एडिक्शन, यहां पर है सेक्रीफाइस, यहां पर है घोस्टेड, यहां पर है डेस्टिनी। ओके, तो बस मैं इतने ही कार्ड्स ले रही हूं। ठीक है, दो कार्ड्स में आप दोनों की फीलिंग्स जो म्यूचुअल हैं, मतलब जो आप दोनों एक जैसा फील कर रहे हो, वो कार्ड्स ले लेंगे दो। ठीक है, एक जैसा जो फील कर रहे हो। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। ये कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, राइट? तो अब आपके पार्टनर के लिए निकाल रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके इंटेंस इमोशंस फीलिंग्स क्या हैं अपने व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के इंटेंस इमोशंस फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। यहाँ पर है गिल्ट, ओके, यहाँ पर है डिवाइन फीमेल, यहाँ पर है फ्रीडम, दो कार्ड्स और निकले, टू बी फेयर, ब्लैक मैजिक। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख लो भाई। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है टैरो रीडिंग में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आप दोनों की फीलिंग्स के लिए। अगर वैसे यहाँ पर स्पेस अगर दो कार्ड्स का रहा तो दो निकालते हैं, वरना एक ही निकालूंगी। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर दोनों की कॉमन फीलिंग क्या है यूनिवर्स? मेस्मराइज्ड। ओके, गाइड कीजिए, निकाल लेते हैं एक और कार्ड। कॉमन फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स? ह्यूमिलेशन। ठीक है, तो पहले आपकी बात की जाए तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं ना कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, या फिर एज डिफरेंस है, या फिर हो सकता है कि एक मैरिड एंड मैरिड है, या फिर मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका इनके साथ, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा कि जो फैमिली इनकी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीजें दिख रही हैं, आप दिल से चाहते हो कि आपको एक्सेप्ट कर लें। सेम जेंडर भी हो सकता है, आप चाहते हो कि सबकी, किसी की परवाह ना करके ये आपके पास आ जाएं, आपको प्यार दें, क्योंकि आपने भी इनको प्यार दिया है। क्या कुछ नहीं किया आपने इनके लिए, और आगे भी आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो इनके लिए, सब कुछ सारा प्यार दे सकते हो, किसी की कमी महसूस नहीं होने दोगे। तो आप चाह रहे हो हर हाल में ये आपके पास आ जाए। आप, पता है, ये आपके लिए ना एडिक्शन से बन गए हैं, यानी कि उठते जागते बैठते दिन में एक बार ही क्यों ना हो, बट वैसे तो मुझे आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं इनको लेकर, और भी ज्यादा सोचने लगे हो और बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हो, और ऐसा दिख रहा है कि बस
छोटी छोटी चीज में ना, जैसे टैरो रीडिंग्स बहुत देखना, या इनके बारे में खबर लेना, या इनने ब्लॉक किया अनब्लॉक किया, मैसेज आया नहीं आया, कॉल आया नहीं आया, इनसे रिलेटेड चीजों को पूछना लोगों से, दोस्तों से, या फिर हाँ ऐसा दिख रहा है कि आपका एडिक्शन बन गया है। मतलब आप इनको भुला नहीं पा रहे हो, भले ही आपने कोशिश की होगी वो अलग बात है ना, आप इसको भूल पा रहे हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब कोशिश बहुत हो रही है आपकी कि इनको भुला दिया जाए, इनसे दूर हो जाओ आप, पर हो नहीं पा रहे हो। बस 24 घंटे मतलब ऐसा दिख रहा है ना, एडिक्शन सा हो गया आपको इनके बारे में जानने के लिए। छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी देर में इनके बारे में पूछ रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में फोन देखना स्टार्ट करते हो, थोड़ी थोड़ी देर में बस इनके बारे में सोचते हो, मायूस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, क्योंकि आपने ये ऐसा दिख रहा है कि ना इनके लिए क्या सेक्रीफाइस नहीं किया, क्या कमी छोड़ दी थी, क्या नहीं किया आपने, सब कुछ कर दिया, पर बुरा लग रहा है। फिर भी इन्होंने आपको छोड़ा, फिर भी आपको चूज नहीं किया, फिर भी आपको इतना दर्द दिया। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी हो, पता नहीं, आप ऐसा सोचते हो कि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, या फिर डेस्टिनी ने अगर आप दोनों को मिलाया है, या आप इनको भुला नहीं पा रहे हो, तो जरूर मतलब आपको अंदर से फील होता है राइट, कि कभी ना कभी इसका कॉल मैसेज कभी तो आएगा। कभी कभी आप इतना पॉजिटिव फील करते हो, कभी आपको अंदर से लगता है कि है आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है राइट, आप ऐसा फील कर पाते हो। तो या आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कार्ड्स, फिर देखते हैं। ओके, फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूंगी, लास्ट में देखेंगे हम जो आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स है। सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द सन। यस, मैंने कहा ना आप इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, आप तो इनकी फैमिली में भी एडजस्ट कर लो, आप तो इनके लिए कुछ भी कर दो। ऐसा दिख रहा है कि हाँ आपको हार्मनी चाहिए, आप इनके साथ रहना चाहते हो, मतलब आप इनकी फैमिली को अगर मनाना पड़े, आप इनसे लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, या किसी ना किसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हाँ आपकी लाइफ में ना अकेलापन दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हाँ मायूस हो, परेशान हो, बहुत अकेले हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आखिर अपनी फैमिली को चूज किया मुझसे पहले, या फिर सोसाइटी को चूज किया, आप ऐसा फील करते हो राइट। कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो कि भूल जाओ इसे, कि जब इसको मेरी परवाह नहीं है, इसने फॉर ग्रांटेड लिया है, या ये मुझे वैल्यू ही नहीं करती या नहीं करता, तो फिर मैं क्यों करूं, आप सोचते हो ना समटाइम्स। पर फिर भी नहीं भुलाया जाता है, फिर भी दिमाग में चलते हैं कि क्या चल रहा होगा, क्या कर रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है आपके दिमाग में चलते रहते हैं। एडिक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मतलब आप चाह रहे हो लेकिन कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन इनके साथ, आप चाह रहे हो दिल से लौट कर आ जाए, बस एक इंतजार में ना दिन जा रहा है आपका। ऐसा लग रहा है कि एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, इंतजार में जा रहा है, और ये घड़ियां इतनी लंबी लग रही है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि दिन कितना लंबा नहीं होता है। जब इंसान मुसीबत में होता है, सैड होता है, परेशान होता है, उसे दिन भी कितने बड़े लगते हैं, तो वो फील कर रहे हो आप लिटरली। एडिक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए, एडिक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। नहीं ध्यान लगा पा रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम मुझे करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हो कहीं भी, ना करियर में, ना काम पे फोकस हो रहा है, ना पढ़ाई कर पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, ना किसी में भी ध्यान नहीं है। फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो सकता है आपको चल रही है, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ठीक है, बहुत हार्टलेस सा महसूस होता है आपको ऐसा लगता है ना कोई नहीं है आपका अपना, मतलब प्यार से भरोसा उठ गया हो, प्यार से मतलब आपको ऐसा लगता है कि हर कोई यूज करता है, हर कोई मतलब ही है। मतलब आपको ना इवन आप किसी और के साथ तो कनेक्शन बनाने की सोच भी नहीं सकते हो, और अगर बना रहे हो, अगर आप किसी को डेट कर रहे हो ना, तो भी अगर सोच भी रहे हो, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली रिश्ते भी देख रही है, तो आपको हर किसी पे शक होता है कि ये मेरे साथ ऐसा ही करेगा या करेगी, अब प्यार ही फील नहीं हो रहा है, हार्टलेस सा दिख रहा है। आप देखो ये कार्ड में आपको इमेज अच्छे से दिख रही होगी, देखो आपको मतलब फंसा हुआ सा महसूस हो रहा है, घुटन सी महसूस हो रही है, और दिल ऐसा लग रहा है कि दिल निकाल के किसी ने रख दिया, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ऐसा फील कर रहे हो आप। और कहीं ना कहीं आप इनको बहुत याद करते हो, और वो समय बहुत याद करते हो जब आप दोनों साथ में थे, आप दोनों सब जब एक अच्छा टाइम जो आपने बिताया है ना इनके साथ, वो यादें आपकी बहुत मतलब आपको ना बहुत ज्यादा आती हैं इनकी, राइट।
गाइस, आपकी राशि में मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है, ठीक है, दिख रही है। 19 नंबर, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आज भी ना आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार हो, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, आज भी आप इनको माफ करने को तैयार हो, आज भी आप अगर ये लौट कर आ जाएं, आपको लॉयल्टी दें, सॉरी बोलें, तो आप मनाने को तैयार हो, दिल से माफ कर दोगे। और यहाँ पर दिख रहा है कि सच में ना आप इतने इमोशनल हो रहे हो और दिल दुख रहा है, रो रहे हो, ये एनर्जी है आपकी। देखो, चिल्लाते हुए, परेशान होते हुए, मतलब लिटरली आप कभी कभी ना ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा रो जाते हो, कभी कभी इतना मिस करने लगते हो, या कुछ ऐसा देखते हो कि आपके पार्टनर खुश हैं या किसी और के साथ है, कोई कुछ बताता है तो लिटरली आप जोर जोर से रोने लगते हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सबके सामने, हो सकता है अकेले में, क्योंकि दिख रहा है बहुत मायूस दिख रहे हो, मतलब हंसना मुस्कुराना आपने छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है कि हंसी आपकी गायब हो गई है। घोस्टेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मतलब आपने चाहा था ना ये भी आपको प्यार दें, जितना आप इनके लिए कर रहे हो ना उतना ही ये कर दें, बस आप ज्यादा ना करें पर जितना आप कर रहे हो उतना तो करें, आप यही चाहते थे, राइट? तो दूरियां आपको बहुत दर्द दे रही हैं और लिटरली क्रेविंग होती है इनकी, लिटरली आपको बात करने की इच्छा होती है, खुद को रोक रहे हो। कभी मन करता है कि यार मैसेज कर दूं या कॉल कर लूं किसी और के नंबर से ही सही, या खुद को रोक रहे हो, पता है आप, ऐसा लग रहा है कि क्या करना है, मैं खुद से करके क्या ही करूं, इसने तो ब्लॉक किया है, या बात करने को तैयार नहीं है। हो सकता है आप कॉल भी कर रहे हो, आप में से कुछ लोग अगर अपने पार्टनर को मैसेज भी कर रहे हो तो ये फोन काट दे रहे हैं। मतलब इस टाइप इतना ज्यादा आप परेशान हो ना, स्ट्रगल कर रहे हो ना, बहुत बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो। कुछ नहीं चाहिए, इनका साथ चाहिए, इनका प्यार चाहिए, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। इनके लिए कुछ भी कर दो आप, कितना प्यार किया है आपने, मतलब अनकंडीशनल लव दिख रहा है। डेस्टिनी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? डेस्टिनी का कार्ड क्यों है? ओके, बाप रे, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, एक ही कार्ड लेंगे, ठीक है? कभी कभी ऐसे ही होता है, एकदम से ना सारे कार्ड्स गिर जाते हैं मुझसे। डेस्टिनी का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है मजिशियन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनका साथ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिचुअल कर रहे हो, टेक्निक्स कर रहे हो, या देखो रीडिंग भी देख रहे हो तो वो भी मैनिफेस्टेशन का काम कर रही है। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो ये आपकी किस्मत में आए, अगर किस्मत में नहीं भी लिखे हैं तो भी आए, और आप इनको मैनिफेस्ट करके रहोगे। आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ये चाहिए हर हाल में, मतलब आप चाहते हो, हालांकि फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी नहीं होगी, होगी, जरूर होगी, ठीक है गाइस। 17 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो भी इन्होंने किया ना आपके साथ गलत, जो भी गलत किया है उसका गिल्ट हो रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है, हाँ गिल्ट महसूस कर रहे हैं। वैसे तो क्लैरिफाई भी करेंगे और किस चीज का गिल्ट है, क्यों है, पर गिल्ट दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे ये बहुत प्रैक्टिकल थे, रैशनल थे, बहुत ज्यादा डिवाइन मेल वाली एनर्जी थी, यानी कि बहुत मतलब दिल से नहीं सोचते थे, दिमाग से ज्यादा चलते थे। तो डिवाइन फीमेल बता रहा है कि अब ये बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगे हैं, इमोशंस को समझने लगे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन से अलाइंड हो रहे हैं, यूनिवर्स से अलाइंड हो रहे हैं, गॉड से अलाइंड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। और पता है मतलब अंदर ही अंदर से ना अब ये खुलकर जीना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है आपको भी बात के रखा था, खुद को भी बात के रखा था, टॉक्सिक बना दिया था, अपनी ही चीजों में फंसे हुए थे, पर जो भी है अब खुलकर जीना है। और जीना किसके साथ है? आपके साथ। यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर टू बी फेयर का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि आपके साथ अन्याय किया है इन्होंने, और वो रियलाइज हो रहा है, तभी तो गिल्ट हो रहा है, देख रहे हो आप। तो हाँ, इन्होंने ये फेयर नहीं रहे, इन्होंने प्यार जो लिया आपसे ना, आपको वैसा प्यार दिया नहीं, मतलब आपके साथ गलत किया है, और ये रियलाइज हो रहा है इन्हें, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किसी ने किया है। अब क्यों किया है, क्या किया है क्या नहीं है, वो तो क्लैरिफाई करके पता चलेगा, बट ब्लैक मैजिक की एनर्जीज है गाइस, आपकी एनर्जीज में नहीं आया। आपने देखा आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, कुछ तो हुआ है, जिस वजह से किसी ने तो आपको, हो सकता है कि इनकी फैमिली या किसी ने भी, ये आपसे बहुत प्यार करते थे पास्ट में,
क्योंकि ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। और एकदम से बदले हैं, एकदम से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई 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 आई, अचानक से बढ़ती गई। अचानक से आपको समझ भी नहीं आया होगा कि कैसे हो गया। अगर आप आज भी सोचते होगे कि अचानक से कैसे हो गया, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप, आपका रिश्ता ना बहुत मजबूत था, राइट। अचानक से हुआ है यहाँ पर, और वो किस लिए हुआ है? ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाह रहे थे, या फिर आप किसी को पता चला आपके कनेक्शन के बारे में, किसी थर्ड पर्सन को, फैमिली को, या क्योंकि सोसाइटी, और आपने देखा ही कार्ड तो निकला है, तो ये भी एनर्जी दिख रही है, किसी ने तो ब्लैक मैजिक किया है। अब देखो, ये एक जनरल रीडिंग है, आपको पता है, राइट। कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है हर किसी के पार्टनर के साथ हुआ हो, मैं आपको साफ साफ ये बता रही हूँ। बाकी देखो, आप पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हो, नंबर मैंने आपको बताया है कि ब्लैक मैजिक वगैरह है क्या नहीं है, वो पर्सनल रीडिंग में आप अपनी पूछ सकते हो, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है। तो 9105522155 ये मेरा नंबर है, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे इफेक्ट दिख रहा है ब्लैक मैजिक का। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं बाकी। तो गाइस, अभी तक रीडिंग देख रहे हो, पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर अभी आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। गिल्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गिल्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब किस चीज का गिल्ट हो रहा है इन्हें, कि आपको ये इन्होंने इग्नोर किया, किस चीज? क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि हाँ, ये डिफेंसिव हो गए थे, इग्नोर किया था, आपको हर्ट किया था। अब इनको गिल्ट हो रहा है कि यार मैंने गलती किया, क्यों मैंने उसे इग्नोर किया। आज अगर ये बात करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्योंकि उस समय तो आपको इग्नोर किया, ब्लॉक किया, आपसे दूर रहने की पूरी कोशिश की। आज जब दिल में प्यार है, इमोशंस हैं, आज आपके लिए फील कर रहे हैं, तो हाँ, अपनी गलती एहसास हो रही है, और ऊपर से स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। स्पिरिचुअल पर्सन को ना कहीं बाद में रिग्रेट होता ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फील होता है ना, मैं गलत कर रहा था या कर रही थी, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, गलत कर रहे थे या कर रही थी ये, ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है, और क्योंकि मैं फंस गया हूं या फंस गई हूं, जो मैंने किया, जो मैंने एक्शन लिए, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि जो मैंने एक्शंस लिए, उन्हीं एक्शंस में आज मैं फंस गया हूं। अब मैं क्या करूं, या फंस गई हूं, कैसे निकलूं, ऐसे लोगों के चंगुल से कैसे निकलूं, क्योंकि फंसे हुए हैं लिटरली। ये आंखें, हाथ, पैर किसी ने इनके बांध लिए हैं, चाहकर भी आप तक नहीं आ पा रहे हैं, चाहकर भी आपको प्यार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि चाह रहे हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है। हो सकता है किसी की वजह से, चाहे वो फैमिली हो, कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, चाहे कोई रोमांटिकली हो, कोई भी हो, किसी की वजह से इनको आज आपको इग्नोर करना पड़ रहा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दूर रहना पड़ रहा है, क्योंकि किसी ने इनको ब्लैकमेल कर रखा है, और या फिर फंसा के रखा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। कोई चाह रहा है कि आपका साथ ना देंगे, आपके साथ ना रहेंगे, तो वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डिवाइन फीमेल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन फीमेल का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं पास्ट को ये याद कर रहे हैं कि आपने कितना प्यार दिया है, आपके साथ रिश्ता कितना अच्छा था, पास्ट को याद कर रहे हैं, आपका साथ कितना अच्छा था, आपके साथ कितना खुश रहते थे, आप एक लॉयल पर्सन हो, आपने लॉयल्टी, ऑनेस्टी दी ने, बहुत सारा प्यार दिया इन्होंने, और बदले में इन्होंने क्या किया, आपको कितना दर्द दिया। आपके साथ फिर से ये रिश्ते को ना एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हाँ, जो आप डिजर्व करते हो, जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अब ये आपको वही प्यार देना चाहते हैं जो ये आप डिजर्व करते हो, नहीं ये बैलेंस कर पाए। मतलब अब सच में पूरे दिल से ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने किया गलत था, नहीं करना चाहिए था, गलती आपकी नहीं थी। हो सकता है आप पे ब्लेम डालते रहे हो, पर गलती इनकी खुद की थी। इवन ये किसी और पे भी ब्लेम नहीं डाल रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन पे भी ब्लेम नहीं डाल रहे हैं, खुद पर ब्लेम डाल रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ, मैंने गलत किया, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। फ्रीडम का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, हाँ, आज ये भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ये भी फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, हार्टलेस सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना, फ्रीडम के चक्कर में या फिर अपनी
प्रैक्टिकल या अपनी खुशियों की वजह से या फिर अपना सोचकर इन्होंने एक गलत डिसीजन लिया, जो था आपको खुद से दूर रखना या आपको सेपरेशन दे देना या आपको चीट करना, दर्द देना, तकलीफ देना, लेट डाउन फील कराना। ये गलत डिसीजन था। आज इनकी जिंदगी में ना प्यार नाम की चीज ही नहीं बची है, कोई प्यार नहीं करता आज। ये मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि किसी का इन्फ्लुएंस में ये इतना आ गए, किसी की बातों में आ गए कि सही गलती नहीं पहचान पाए, सही गलती नहीं जान पाए। आप कितना मतलब सच में आप इनके लिए एक ट्रू लव थे, ये नहीं पहचान पाए, आपका सच्चा प्यार नहीं पहचान पाए। आज आपको लेकर क्रेविंग बढ़ रही है, आज आपकी वही केयर करना चाहते हैं जो आपने की थी, आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं इवन, पर नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए, नहीं समझ पा रहे हैं। टू बी फेयर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? टू बी फेयर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है हाँ, अब ये जस्टिस करेंगे। बहुत गलती हो गई, बहुत गलत सह लिया, बहुत गलत कर लिया या बहुत हो गया, अब नहीं, अब आपको जस्टिस करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ सही करेंगे एक्शन लेके, और आपको वो रिस्पेक्ट देंगे, वो आपका साथ निभाएंगे, जो आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो इस रिश्ते से ये करेंगे। भले ही आप कोई भी थर्ड पर्सन आ जाए, भले ही कोई भी इनको रोकने के लिए आ जाए, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन की वजह से या ये खुद भी डेविल हो गए थे, ग्रिडी हो गए थे, प्रैक्टिकल हो गए थे, सेल्फिश हो गए थे, बहुत गलत बन गए थे ना, इस रिश्ते को टॉक्सिक बना दिया था। तो फील हो रहा है कि गलत किया था, बहुत गलतियां हुई हैं, आपको चीट करना, आपको दर्द देने से इनका भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये एक्शन लेंगे, अब बारी आ गई है इनकी एक्शन लेने की, अब बारी आ गई है इनकी आपकी तरफ लौटने की, ठीक है, क्योंकि एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है। ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ब्लैक मैजिक हो रहा है? गाइड कीजिए, ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों है कि आज भी ये ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में है या ब्लैक मैजिक हुआ था? बताइए यूनिवर्स, बताइए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि अलग अलग तरीके से खिला के या किसी ना किसी वे में, किसी आई डोंट नो कैसे, बट दिख रहा है ब्लैक मैजिक किया था किसी ने, जिस वजह से इनका सर दर्द रहना, सर भारी रहना, और क्या कर रहे हैं इनको खुद ही पता नहीं चल रहा था, ये गलत करते जा रहे हैं, ठीक है। कोई फीमेल हो सकती है जो सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, जो आप दोनों के सेपरेशन का कारण बनी है। काफी लोगों के लिए मुझे फीमेल एनर्जी ही दिख रही है, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेल भी हो, बट मैं फीमेल एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, जिसकी वजह से आज ये फंस गए हैं, जिसकी वजह से आज ये हाँ फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, या इन्होंने जो भी किया कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि हाँ एक ब्लैक मैजिक का इफेक्ट था, बट करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब नहीं है, ठीक है। तभी तो ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक होता अभी भी उसी एनर्जी में होते, अभी भी ये आपको लेकर डिफेंसिव तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर किसी की मजबूरियों की वजह से, मतलब ऐसा दिख रहा है कि डिफेंसिव या बात नहीं करना, इग्नोर करना तो कर रहे हैं आज भी, बट यहाँ पर हाँ दिख रहा है मजबूर है, या कैसे भी मजबूर हो, किसी की वजह से ब्लैकमेल हो रहा है, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है ह्यूमिलेशन के कार्ड से भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि है तो परेशान आपके पार्टनर, बट स्टिल ब्लैक मैजिक उतर गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है फिर से कोई कुछ कर दे, वो बात अलग है, पर करंटली तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब आप दोनों की, पहले तो मैं जोडिक साइन बता दूं आपके पार्टनर के, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सारे ही जोडिक साइन यहाँ पर निकल के आए हैं। 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी आपके पार्टनर से लिंक हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। अब बात की जाए आप दोनों की जो म्यूचुअल फीलिंग है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मेस्मराइज्ड का कार्ड है और ह्यूमिलेशन का कार्ड है। पहली चीज दिख रही है कि ये ना आपको भूल पाए हैं, ना आप इनको भूल पाए हो, भले ही कड़वी यादों में ही क्यों ना हो, ये आपके नहीं भूल पाए हो, राइट ना, ये भूल सकते हैं ना आप भूल सकते हो, दोनों एक दूसरे से आज भी हाँ आप दोनों एक दूसरे को याद करते हो, वो पुरानी बातें याद करते हो, साथ याद करते हो, दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ह्यूमिलेशन का कार्ड है, कुछ लोग आपका फायदा उठा रहे हैं या आपकी एनर्जीज को डाउन कर रहे हैं, या फिर आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, कुछ लोग इनके साथ भी गलत कर रहे हैं, ह्यूमिलेशन हो रहा है, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, कुछ लोग आप दोनों का फायदा उठा रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। बच के रहिए, आपके पार्टनर के लिए तो मैं नहीं कह सकती कि बच
के रहो, क्योंकि वो रीडिंग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, बट आप बच के रहो, क्योंकि हर किसी को अपनी बातें शेयर मत करो, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ और पॉजिटिव रहो। हर किसी को मतलब ऐसा मतलब अपनी वीकनेस या वीक पॉइंट नहीं देना है, ठीक है। मेस्मराइज्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई करके देखते हैं। बाकी मेस्मराइज्ड का कार्ड क्यों है, दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, दिख रहा है। दोनों ही सैड हो, दोनों ही एक दूसरे के बिना आइसोलेटेड हो, दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करते हो, दोनों ही खुश नहीं हो और दोनों ही कंफ्यूज्ड भी हो कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर को लेकर, लाइफ को लेकर। दोनों ही अकेलापन महसूस कर रहे हो, दोनों ही हाँ बिट्रेल सा महसूस कर रहे हो सकता है कुछ लोगों ने आपको भी बिट्रेल किया है, आपके पार्टनर ने तो किया ही किया है, साथ में कुछ लोग हो सकते हैं और आपके पार्टनर के साथ भी बिट्रेल हुआ है, किसी और ने किया है, जैसे मैंने कहा कोई थर्ड पर्सन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, एक ब्लैक मैजिक करके बिट्रेल तो किया ही है। तो कहीं ना कहीं उदास दोनों दिखाई दे रहे हैं, सैड आप दोनों ही हो, परेशान आप दोनों ही दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। मतलब आइसोलेटेड हो, एक दूसरे से हालांकि बात नहीं कर रहे हो, क्लियर कर सकते हो, बट आपके पार्टनर भी नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है, परेशान हो दोनों ही। ह्यूमिलेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, ह्यूमिलेशन का कार्ड क्यों है, तो यहां पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है आपने दूरी बना के रखी है या पहले कभी यूज किया था, अब ये भी दूरी बना रहे हैं ऐसे लोगों से, कोई थर्ड पर्सन से ये भी दूरी बना रहे हैं, स्टिल ऐसा दिख रहा है किसी ना किसी से दूर। हाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स देखा, मैंने कहा ना, अब ये समझ चुके हैं। अगर कोई मतलब कोई भी इनका फैमिली मेंबर या कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है रहा है ना आप दोनों के बीच में, तो उनसे दूरी बना रहे हैं, जो इनको नेगेटिव करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इनकी एनर्जीज को डाउन कर रहे हैं, उन लोगों से दूर रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर दिख रहा है, समझ गए हैं अब आपके पार्टनर की वो लोग अच्छा तो नहीं चाहते आपका या इनका, तो समझ रहे हैं, तो दूरी बनाते हुए यस आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं ऐसे लोगों से, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना यहां पर कि अब नहीं सुनना है, अब आपके खिलाफ, आपके बारे में, आपसे दूर अब नहीं होना है, ठीक है। बहुत हो गया, बहुत कर लिया, बहुत दूर हो गए, अब नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है गाइस मुझे यहाँ पर 5 नंबर 7 नंबर, तो मैंने आपको बोला ही कि आपके पार्टनर के लिए दिख रहा है, आपके लिए भी हो सकता है। 5-7 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है बहुत ज्यादा, आप दोनों से कुछ कॉमन हो सकता है आप दोनों के लिए, ठीक है। तो मैं अगर मंथ्स की बात करूं, आपके लिए मुझे मंथ्स दिख रहे हैं, जैन का मंथ दिख रहा है, जून का मंथ दिख रहा है इंपॉर्टेंट, अगस्त का मंथ दिख रहा है, ठीक है। ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर भी आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए मंथ्स की बात की जाए, मुझे यहां पर जुलाई मंथ, जून मंथ, अप्रैल मंथ या और मई मंथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यस ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही थी आज यू वर्सेस देम, आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।